तो आखिरकार आप लोग घूमते घूमते मेरे चैनल में आ ही गए हो। दोस्तों आज का टॉपिक है एमओए यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये वर्ड आप लोगों ने बचपन में बहुत बार सुना होगा जब आप बिजनेस स्टडीज पढ़ते होगे 12th। दोस्तों एक्चुअली एमओए जो डॉक्यूमेंट होता है वो रीजन बताता है कि कंपनी बनी क्यों है, कंपनी के बनने का कारण बताती है। सीधा सीधा शॉर्ट फॉर्म में अगर हम लोग कहना चाहिए तो एमओए जो होती है वो एक कंपनी की जन्म कुंडली होती है। मैंने भले ही 12th क्लास में डिटेल में नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन जब आप क्लास में बैक बेंच में पीछे बैठते थे तो टीचर जब दूर से चिल्लाता था तो हल्की सी तो आवाज आई ही होगी आपके कानों में। एमओए एक्चुअली में मैं बताता हूँ उसका एक रफ फिगर अगर बताओ तो उसमें सीधा सीधी दिया हुआ है कि एमओए में कंपनी का नाम क्या रहेगा, कैसा रहना चाहिए ना, उसको ऑब्जेक्टिव्स कैसे रहेंगे और बाकी उसके जैसे सब्सक्रिप्शन वगैरह ये सारी चीजें ये सब यहाँ से ऊपर से जाती है। लेकिन तब भी अगर हम देखा जाए तो इसी बारे में डिटेल में दिया हुआ रहता है एक कंपनी के क्या वो कर सकती है क्या नहीं कर सकती है, उसका नाम कैसा होगा, यही सारी चीजें एमओए में घुसाई जाती है। अब दोस्तों मेरे ये वीडियो बनाने का मकसद ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं यहाँ पर बैठ करके एमओए समझाऊं कि एमओए क्या होता है क्या नहीं होता है। मेरा मकसद ये है ये वीडियो बनाने का कि मैं बताना चाहता हूँ कि क्यों ये एमओए इतना जरूरी है, एमओए की जरूरत क्या है। दोस्तों एमओए पहली बार काम आपको तब आएगा जब आप अपने कंपनी को इनकॉर्पोरेट कराने जाओगे। एक्चुअली में इनकॉर्पोरेशन की भी जरूरत क्या होती है भाई, अगर आप अपने कंपनी को इनकॉर्पोरेट नहीं करोगे ना तो वो कंपनी कहलाएगी ही नहीं, क्योंकि उसको रिकॉग्निशन ही नहीं मिलेगा। हो सकता है कि मेरे ये बातें आपके सिर के ऊपर से जा रही हो, लेकिन मैं आपको ये समझाने के लिए बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। देखो एक्चुअली होता क्या है, समझ लो कि तुम एक अभी बच्चे हो और तुम जा रहे हो अपने पेरेंट्स के साथ किसी स्कूल में एडमिशन कराने। अब जब तुम उस स्कूल में एडमिशन कराने जाओगे तो तुम्हारे पेरेंट्स जो होंगे वो कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट जरूर देंगे स्कूल वालों को, चाहे तुम्हारा बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, फॉर एग्जांपल तुम्हारा बर्थ सर्टिफिकेट समझ लो कि वो तुम्हारा एमओए है। अब मान लो कि तुम्हारा डॉक्यूमेंट गया स्कूल में, उसके साथ साथ तुम एक मोटी गड्डी यानी कि फीस देते हो स्कूल वालों को, उसके बाद तुम्हारा एडमिशन होता है। एडमिशन होने के बाद जब तुम स्कूल में बैठते हो, क्लास में मतलब बैठते हो, तो बैठने के बाद टीचर तुम्हारा एक रजिस्टर लेते हैं इतना लंबा सा हरा कलर का, उसमें नाम लिखता है तुम्हारा, ठीक है। उसके बाद उसमें प्रेजेंट एब्सेंट 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 लगते जाता है, ठीक है, तुम्हारा नाम लिखता है। और उसके बाद स्कूल की कहानी शुरू हो जाती है जो कि बहुत अच्छी थी, अभी तो पता नहीं जिंदगी क्या होगी। सेम यही प्रोसेस होती है कंपनी के साथ भी। कंपनी समझ लो जाती है एक स्कूल में एडमिशन कराने, मान लो उस स्कूल का नाम है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। ये नाम अपने अपने 11th से 12th के जर्नी में कभी ना कभी तो कान में गूंजी ही होगी आपके ये नाम। अब इस स्कूल में वो एडमिशन कराने जाती है, स्कूल में एडमिशन जब वो कराने जाती है तो वहां पर उसको भी कुछ डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं। अब उन्हीं में से एक डॉक्यूमेंट होता है एमओए यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स देती है, उसको भी फीस देना पड़ता है। वहां पर उसका एडमिशन हो जाता है, एडमिशन होने के बाद उसका भी रजिस्टर में नाम लिखाता है। बिल्कुल हमारी तरह हमारी ही कहानी कंपनी के साथ भी होती है और इसी सेम प्रोसेस के साथ कंपनी का इनकॉर्पोरेशन भी हो जाता है। इतना सब कुछ बोलने के बाद मैं एक छोटा सा और कुछ बोलना चाहता हूँ। मैं ये बोलूंगा कि यार ये कंपनी ये जो एमओए देती है, ये एमओए बनाना सिर्फ कंपनी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ये एमओए एक्चुअली आपके लिए, मेरे लिए और हम सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये क्यों इम्पोर्टेंट है, देखो आजकल का ज़माना ना बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया है, बदल गया है। आजकल हम टीनेज के उम्र से ही स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट और पैसा कमाना इन सब के बारे में डिस्कस करते हैं। बोलते हैं यार पढ़ाई वढ़ाई छोड़ो, कौन करेगा, पैसा कमाएंगे, अपना नेटवर्क बढ़ाएंगे। लेकिन एक्चुअली में नॉलेज भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो यार पॉइंट टू बात करता हूँ कि अगर मान लो कि आपको कंपनी के आईपीओ में इन्वेस्ट करना है तो आपकी सबसे पहले ड्यूटी यही होनी चाहिए कि आप कंपनी का एमओए पढ़ लो। ये पढ़ने से फायदा क्या होगा भाई, अब कंपनी का एमओए जब आप पढ़ोगे तो पढ़ने के बाद आपको ये पता चलेगा कि कंपनी क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती है। अब जब आपको ये पता लगेगा कि कंपनी क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती है, अगर कंपनी किसी इलीगल एक्ट में भी इन्वॉल्व होती है तो वहां पर आपके लॉसेस होने के चांसेस कम होंगे। क्यों, क्योंकि अगर आपने ये स्टेटमेंट दिया कि मैंने एमओए एकदम घोल के पिया है, एकदम अच्छे से पढ़ लिया है मैंने एमओए, मैं तो सब जानता हूँ कंपनी के बारे में, कंपनी ही चोर है, तो उस केस में आपको कंपनसेशन मिल जाएगा। लेकिन अगर आप नहीं पढ़े हुए होगे एमओए को, अगर आपको पता ही नहीं होगा कि आपने किस कंपनी में इन्वेस्ट किया, तो मेरे दोस्त वहाँ फंसने के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और आपको हो सकता है कि आपको लॉसेस की कंपनसेशन भी ना मिले। अगर आप यहाँ तक मेरी वीडियो को देख चुके हो तो इसका मतलब मैं समझ लेता हूँ
कि आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इंटरेस्ट है, अगर आप ऐसे ही और भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड से रिलेटेड या स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट से रिलेटेड चीज़ों को जानना चाहते हो कि ये क्या होता है, वो क्या चीज़ होती है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। मैं तुम्हारे साथ ही हमेशा रहूँगा और तुम्हारा नॉलेज बढ़ाते रहूँगा और अपनी डेवलपमेंट में और अच्छे से काम करूँगा ताकि तुमको बेस्ट प्रोवाइड कर सकूँ।